जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन को रीड किया था। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 231 एग्जाम किट का क्वेश्चन है एबीसी कॉस्टिंग का। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो कह रहा है जी व्हाट इज द फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जेड यूजिंग द डफ कंपनीज करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 के अंदर वो कह रहा है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द एक्स यूजिंग द एबीसी कॉस्टिंग and using the activity based costing total overhead allocated to the products amounting to be 576 583। ये आपको जो है MTQs जो है वो आपको दिए गए हैं, जो आपको 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। इसको एक दफा हम दोबारा से पढ़ते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं कि उसने क्या दी हुई है। सबसे पहले वो कह रहा है डफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ and using cost plus pricing. Each product uses the same materials and the same type of labor, direct labor, but in different quantities. For many years, the company has been using full absorption costing and absorbing overheads on the basis of labor hours. हम इस वक्त कौन से overheads किस basis पे charge कर रहे हैं? Labor hours की base पे। Budgeted production and sales volume for the XYZ for the next year are 20,000, 16,000 and 22,000 units respectively. The budgeted direct labor cost of the 3 products are XYZ और आपको material cost per unit दी हुई है 25 की, 22 की और 28 की। Direct labor cost $12 per hour है और आपको labor cost Z की 24 दी हुई है, 36 और 30। Batch size दिया हुआ है units per setup, वो 500 हैं, उसके बाद 800 और 400 हैं। नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए 40, 20 एंड 55। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 4, 5 एंड 4। टोटल मशीन आवर्स 30, 20,000 and 30,800। In the next year, Duff Company also expects to incur indirect production cost of 1377400, and the company has calculated the overhead OAR to be $9.7 per labor hour. Indirect production cost of 1377000 are analyzed as follows. आपको cost pool दिया हुआ है, cost driver दिए हुए हैं। उसके बाद वो कह रहा है what is the full cost per unit for the product Z using the Duff Company current method of absorbing। तो स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे इसकी वर्किंग करेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी अगर मैं इसकी हेडिंग दूं तो मैं इसकी हेडिंग कैसे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आई विल कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट, जो मैं कैलकुलेट करूंगा अंडर विच मेथड, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बाय द वे इसके लिए हमें वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे आपको इसकी वर्किंग दिखा रहा हूं। राइट स्टूडेंट्स, इसको हम यहां पे इसका जो साइज है वो बढ़ा देते हैं, इसको मैं 14 पे कर देता हूं ताकि आप इजीली एंड कंफर्टेबली देख सकें कि हम क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने आपको फुल कॉस्ट जो है इसकी हेडिंग जो है थोड़ी सी हम ऊपर करके यहाँ पे करके लिखते हैं। सो फुल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। ओके जी, तो इसको हमने कर दिया बोल्ड, और हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जेड के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट जेड जो है वो इसको चूज करते हैं जी, ठीक है। देन हमारे पास सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट है, इस यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको प्रोडक्ट जेड के हवाले से, दैट इज $28। और इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स आपको उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है, वो कितनी है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो अगर आप देखें तो दैट इज हाउ मच इट इज $24। 24 आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी। उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो है वो कितने हम चार्ज करेंगे। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि उसने आपको 9.7 का रेट निकाल के दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहां पे लिखेंगे 9.7 इनटू, अब हमारे पास लेबर आवर्स मौजूद नहीं है, रेट आपको पर आवर की बेस पे वो चार्ज करवा रहा है। तो यहां पे अगर आपने आवर्स निकालने तो क्या करेंगे, हम ये जो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है दैट इज 24, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। चूंकि रेट पर आवर 12 है
तो इसका मतलब है $24 जो आपने पे किए होंगे वो कितने घंटों के एवज किए होंगे, वो 2 घंटों के एवज किए होंगे। इट मींस कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो 19.4 का आएगा। तो हमारा यहां पे जो आंसर निकलता है फुल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी निकलेगी, हम इन सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, दिस प्लस 24 एंड देन प्लस 28, तो हमारे पास प्रोडक्ट Z की फुल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होगी, दैट इज $71.4। तो इसका आंसर अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो इसका जो पहला आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर अस। ठीक है जी, तो इसको यहां पे मैंने कर दिया हाईलाइट, दिस इज द राइट आंसर फॉर अस। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट एक्स यूजिंग द ABC मेथड। अब स्टूडेंट्स ABC मेथड के लिए यूज करना है आपने, और आपने एक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट को नीचे कॉपी करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और यहां पे मैं लिखता हूं फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अंडर द ABC। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट एक्स है जिसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स मटेरियल कॉस्ट एक्स की कितनी थी उसको चेंज करना पड़ेगा। एक्स की मटेरियल कॉस्ट है 25 की, सॉरी, तो यहां पे मैं लिखूंगा 25। उसके बाद लेबर कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट है जी 30 की, यहां पे लिख दिया 30 को। उसके बाद ओवरहेड्स, अब ये कैलकुलेशन हमारी यहां पे चेंज होगी, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब सबसे पहले आपको पता है कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, ABC रेट निकालना होता है। तो ABC यहां पे मैं लिखूंगा रेट, और उस रेट को हम कैसे एक ही स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले रेट निकालेंगे मशीन इस कॉस्ट पूल के लिए, मशीन सेटअप के लिए। दूसरा जो रेट निकालेंगे वो निकालेंगे मटेरियल ऑर्डरिंग के लिए, मटेरियल ऑर्डरिंग। उसके बाद मशीन रनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हमारे लिए होगा जर्नल फैसिलिटी के लिए। ठीक है, अगर आप इसकी कॉस्ट लिखना चाहते हैं तो कॉस्ट लिखने के लिए भी कॉस्ट पूल जो आपको दिया हुआ है उसकी अमाउंट अगर आप लिख लें तो हमारे पास कॉस्ट पूल कितनी अमाउंट दी हुई है, इसकी कितनी दी हुई है 280,000। उसके बाद 316,000, उसके बाद 4,20,000, और उसके बाद उसने आपको दी हुई है 361,400। अगर आप इन सारों का सम कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि दैट मेक्स 1,377,400। और ये हमारी ओवरहेड की टोटल ओवरहेड की कॉस्ट, जो हमें रेट भी जो निकाल के दिया था ना 9.7 का, वो इस टोटल के ऊपर निकाल के दिया हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं जी, ये टोटल अमाउंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर्स कितने दिए हुए, नंबर ऑफ बैजेस, ये हो गया कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल, और यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर आपने दोनों के तीनों प्रोडक्ट्स के निकाले। नंबर ऑफ बैजेस, नंबर ऑफ बैजेस जी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहां पे नंबर ऑफ बैजेस आपको दिए हुए हैं 40, 20 एंड 55। इन सारों को अगर आप ऐड करें तो कितने बैजेस बनते हैं, सो यू विल गेट द टोटल ऑफ हाउ मच इट इज, सो 40, 20, 55, 40 प्लस 20 प्लस 55, तो टोटल आ गए 115 ड्राइवर फॉर द मशीन सेटअप। मटेरियल ऑर्डरिंग, मटेरियल ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है उसके लिए हम नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स यूज करते हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच तो दिए हुए लेकिन आपको टोटल में नहीं दिए हुए, पर बैच जो है वो आपकी उसके ऊपर कैलकुलेशन हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स निकालेंगे इन टोटल फॉर ऑल द बैजेस। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने एक्स के लिए निकालने हैं तो मैं ब्रैकेट यूज करूंगा 40 इंटू 4। आप इन दोनों को 40 इंटू 4 करेंगे तो नंबर ऑफ बैजेस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स निकल आएंगे। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 40 इंटू 4। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ 20 इंटू 5 करेंगे, 20 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी 55 इंटू 4 करेंगे। 55 इंटू 4 हमारे पास टोटल
निकल आएंगे जी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, सो दैट इज 480। साथ साथ अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो रेट भी आप निकाल लें। यहां पे अगर मैंने रेट निकालना है तो एबीसी रेट कैसे निकलेगा, सो दिस कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर ऑफ 115, तो हमारे पास 3478 का रेट आएगा। इसी को अगर आप नीचे कॉपी कर लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट रेट्स कैलकुलेट होते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे सामने मशीन रनिंग की कॉस्ट, मशीन आवर्स हमें चाहिए और टोटल मशीन आवर्स आपको उसने दिए हुए हैं 30, 20 एंड 30,800। तो यहां पे अगर हम सिंपली देखें तो कितने मशीन आवर्स बनते हैं, इन सारों को आप टोटल कर लें 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,800, इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है जी, इसको यहां पे प्लस का साइन अगर आप पहले लगा दें तो हमारे पास टोटल जो है वो सम निकलता है 80,800 और रेट भी आपका निकला है 5.2 का। आफ्टर दैट जनरल फैसिलिटी नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे है, अगेन नंबर ऑफ मशीन आवर्स, तो इसका मतलब है यही आपके मशीन आवर्स होंगे फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। सो रेट आपके पास निकला है 4.47 का। तो हमने रेट भी कैलकुलेट कर लिया और स्टूडेंट्स यहां पे हमने टोटल कॉस्ट ड्राइवर्स भी देखे कि कितने कितने हमारे बनते हैं। इसको आप टेबलर फॉर्म में यहां पे लिख सकते हैं ताकि सेपरेटली आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो ये मैंने टेबल इसका ड्रॉ कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब जरा आप देखिएगा सामने आपको कैलकुलेशंस नजर आ रही हैं। यहां पे 55 का अभी तक चल रहा है। यहां पे हमने ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, रेट भी निकल आया, कॉस्ट ड्राइवर भी निकल आया और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने एक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हम एक्स को कितना चार्ज करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स की कॉस्ट के ओवरहेड्स आपने कैलकुलेट करने हैं। वो क्या होंगे, वो यहां पे इस कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन सेटअप के लिए हम क्या करेंगे, ये रेट है 2434.78 मल्टीप्लाई बाय मशीन सेटअप कितने थे हमारे पास, मशीन सेटअप जी नंबर ऑफ बैजेस के ऊपर उसने कैलकुलेट किया 40। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 97,391.3 का आंसर आएगा। यही फॉर्मेट हम यहां पे यूज करेंगे, इसी को हम पेस्ट कर देते हैं यहां पे। तो हमारे पास टोटल में हम इतने ओवरहेड चार्ज करेंगे 97,391 फॉर द एक्स। उसके बाद मटेरियल ऑर्डरिंग जी, मटेरियल ऑर्डरिंग के लिए हम कितना खर्चा यूज करेंगे, क्या रेट होगा 658.33 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से और इसके नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 14 into 4 यानी कि 160 बनते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 160 किया तो टोटल ओवरहेड्स हम कितने चार्ज करेंगे 105,333.33। आफ्टर दैट मशीन रनिंग कॉस्ट के लिए हम 420,000 जो है हमारा इसका जो रेट निकला था 5.2 का निकला था। तो हम इसको क्या करेंगे 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मशीन आवर्स थे 30,000 फॉर द एक्स, तो 30,000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 155,940 की कॉस्ट निकलती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट जनरल फैसिलिटी का जो रेट है वो 4.47 है। इसी रेट की बेस पे हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे 4.47 इंटू कितने आवर्स थे हमारे सामने एक्स के 30,000, तो इसको अगेन 30,000 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम इन सारों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स और हम देखेंगे कि हमारे टोटल ओवरहेड्स कितने निकलते हैं। तो हमने इसी फॉर्मेट को कॉपी किया ताकि हमें वैल्यू फिगर पता चले। सो दैट इज 492,848। देन हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। यूनिट्स कितने थे हमारे पास एक्स के, कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं जी स्टूडेंट्स, टोटल मशीन आवर्स है हमारे पास 30,000, 20,000 और टोटल एक्स के यूनिट्स है 20,000। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको अगेन डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट से। सो 20,000 यहां पे हमने लिखा और हमारे पास ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो दैट इज 24.64।
ये ओवरहेड की कॉस्ट जो है ये हमारी मेन वर्किंग थी जो हमने की, और इसको यहां पे हम लिख देते हैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, OH पर यूनिट। अब इसी को हम लिंक कर देते हैं, जो हमने कैलकुलेशन यहां पे परफॉर्म की 24.64 के साथ लिंक किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आती है जी 79.64 की, और अगर हम इसको 2 डेसिमल तक देखें तो दैट इज 79.64। राइट स्टूडेंट्स, तो उसने आपसे कहा व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट एक्स यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको दोबारा से हम एक दफा चेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास वर्किंग जो है वो देखी जाए कि क्या हमने करेक्टली उसको परफॉर्म किया है या कहीं पे कुछ गलती भी की है। एक्स की कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की हमारे पास दी हुई थी 25 की, ये दी हुई है 30 की, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि जी एक्स के ओवरहेड जो हमने चार्ज किए थे क्या हमने प्रॉपर चार्ज किए कि नहीं। सो रेट हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 2434.78। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 के साथ, तो 40 जो है दैट वाज द नंबर ऑफ बैजेस। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट रेट था हमारे पास 658, और हमने टोटल में देखा तो हमारे पास नंबर ऑफ जो है बैज आपके परचेज ऑर्डर्स जो हैं वो कितने बनते हैं 40 इंटू 4, सो दैट वाज 160। देन रेट हमने निकाला 5.2 का, और 5.2 जो है स्टूडेंट्स रेट मल्टीप्लाई बाय 30,000 जो हमारे मशीन आवर्स थे एक्स के 30,000 थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकलती है इस तरीके से। तो एक दफा इसको दोबारा से हम चेक करते हैं। सजी जरा रिकॉर्डिंग रोकिएगा जरा। रेट तो सही निकला, ये भी सही है, ये भी ठीक है, 9.67 ये भी ठीक है। जी सर। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो उसने ऑप्शन जो आपको रिक्वायरमेंट में पूछा है वो है व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट एक्स। स्टूडेंट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी निकलती है 24.64, और यहाँ पे अगर हम फुल कॉस्ट निकालें तो दैट इज 79.64। हमारे लिए जो राइट आंसर है दैट इज 24.64। इसको हम हाईलाइट करते हैं, और ये ऑप्शन आपकी बनती है बीटा ऑप्शन फॉर द आंसर जी। गॉट इट। तो ये सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है, इसको अगर मैं बड़ा करूं तो वो कह रहा है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट Z अमाउंट टू 576,583, व्हाट इज द फुल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब स्टूडेंट्स उसने आपको ऑलरेडी जो अमाउंट दी है 576,583 की, ये टोटल ओवरहेड्स दिए हैं। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले Z के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी अंडर द ABC मेथड, सॉरी अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसी टेबल को हम यहां पे नीचे कॉपी करेंगे, और यहां पे हमने पेस्ट कर दिया 28 हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है मटेरियल की, 24 है लेबर की, और 19.4 इसको हमने रिमूव कर दिया, और इस अमाउंट को भी हमने रिमूव कर दिया। अब ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट दी हुई है व्हाट वाज इट, इट वाज 576,
576, 583 डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो Z के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 22,000। इसको हमने डिवाइड किया 22,000 से, तो हमारे पास अमाउंट आती है $26.21 की। अब हम अगर इन सारों को ऐड करें, दिस प्लस दिस एंड प्लस द 28, तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो 78.2 का आंसर बनता है। इट मीन्स कि हमारे लिए जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बीटा ऑप्शन, दैट इज द बी ऑप्शन जी। तो दिस इज हाउ इट इज बीन कैलकुलेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं थी जो हमने यहां पे फेस की हो। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इसमें तीनों क्वेश्चन जो हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी कुछ डिस्कशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को वाइंड अप करें और देखें कि हमारे पास थ्योरेटिकली एग्जाम में वो कैसे पूछता है सवाल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन एबीसी इज एडिक्वेट। एबीसी कब इस्तेमाल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? अब एग्जामिनर जो है आपसे सवाल पूछ सकता है, कुछ थ्योरेटिकली आपको कुछ सिचुएशंस दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि वेदर द एबीसी वाज एडिक्वेट टू बी यूज्ड और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात तो ये है जो हमने शुरू में भी बात की थी कि एबीसी का जो सिस्टम है दैट इज यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट्स। जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हो, जहां पे प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मेक और द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आर मेड, और उसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज इस्तेमाल करके बना रहे होंगे, या हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो ज्यादा लग रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कम लग रहे होंगे किसी और प्रोडक्ट्स के लिए, तो लिहाजा एक्टिविटीज ज्यादा हो, आपके ओवरहेड्स ज्यादा अमाउंट में हो, या आपका कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट हो, तो वहां पे हम एबीसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूंकि एबीसी के अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं एक्टिविटीज का, अपने ओवरहेड्स का, और साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी देख रहे हैं। यहां पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं ताकि आपको इसका आइडिया मिले। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट आर हाई रिलेटिव टू द डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैंने बात की कि अगर आपके ओवरहेड्स ज्यादा अमाउंट में हो, इन अदर वर्ड्स कि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पे एबीसी विल मेक सेंस। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं। तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर कस्टम मेड टू द कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम कस्टम मेड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें डील कर रहे हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स प्रोडक्ट को बना रहे हैं। डेफिनेटली जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके खर्चे भी उसके मुताबिक ज्यादा ही होंगे। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हम ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम स्मॉल क्वांटिटी में बेच रहे हैं, कुछ के लिए हम ज्यादा सेटअप्स करते हैं, कुछ के लिए हम कम सेटअप्स करते हैं। तो ये 4 मेन रीजंस हैं, जो प्रैक्टिकल रीजंस हैं, जो हमें बताते हैं कि विद वी कैन यूज द एबीसी इन दीज 4 मेन सर्कमस्टांसेस। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एबीसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हायर लेवल पे कहां पे इस्तेमाल की जा सकती है। पहले नंबर पे हम बात करते हैं सेल्स स्ट्रेटेजी की। देखिए स्टूडेंट्स, जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट के हवाले से स्ट्रेटेजी बना रही है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमें बेचनी है और कौन सी प्रोडक्ट्स को हमें नहीं बेचना, लाइक के इन अदर वर्ड्स हम अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर द प्रोडक्ट ए इज फिजिबल टू सेल और द बी और द सी इज फिजिबल टू सेल। तो लिहाजा हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इफेक्ट कर रही है विद इट्स कॉस्ट और विद इट्स ओवरहेड्स। राइट जी, तो प्राइसिंग सेल्स स्ट्रेटजी के लिए भी सेल्स स्ट्रेटजी जो है उसमें प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे कौन सी सेल करनी है, कौन सी नहीं करनी, और कैसे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो एबीसी विल हेल्प यू इन दिस एरिया। दूसरा मेन एरिया है कि हम ये देखते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि अगर हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्या उसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो रही, तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे, तो एबीसी हेल्प्स अस। तीसरा एरिया है डिसीजन मेकिंग का।
डिसीजन मेकिंग में हम ये बात करेंगे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी, लाइक वी वर डिसाइडिंग अबाउट कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में हमारे ABC जो है वो हेल्प आउट करती है। और इसके साथ साथ जैसे हमने सेल्स स्ट्रेटेजी की बात की, प्राइसिंग डिसीजंस में भी ABC जो है वो हमें हेल्प करेगी। और आगे चल के जब हम प्राइसिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे अगेन हम बात करेंगे ABC कॉस्टिंग की, जो और हम देखेंगे कि हमारी कंपेटिटिव प्राइस या एप्रोप्रिएट प्राइस क्या होनी चाहिए अगर हम अपने ओवरहेड्स को फेयरली एलोकेट करते हैं अमंग द प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एरियाज। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट्स मोर रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसाइड करें कि हमारी सेल्स की स्ट्रेटजी में, प्राइसिंग की डिसीजंस में और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट ABC कैसे हेल्प करती है। ये सारी चीजें आगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको और क्लियर होती जाएंगी। अब आते हैं इसके फायदे और इसके नुकसानात के ऊपर, प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर। ABC स्टूडेंट्स जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो ABC बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करती है। कॉस्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन मिलती है कि कॉस्ट के क्या फैक्टर्स हैं, कि कॉस्ट किस वजह से आपकी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बेनिफिट में बताया कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम ABC इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज को इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक एरिया है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का। ये आगे इंशाल्लाह आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में पढ़ेंगे कि ABC जो है वो आपको हेल्प करती है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के अंदर भी। और इस पेपर में भी बाय द वे हम ABB की बात करेंगे कि वहां पे हम बजट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। तो ये इसके कुछ मेन फायदे हैं जो हमें पता होने चाहिए। देन इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं व्हेन वी यूज ABC। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा है स्टूडेंट्स, इट इज टाइमली एंड कॉस्टली एक्सरसाइज। यानी कि आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, उस पर टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए फ्रूटफुल है, कौन सी नहीं है, कौन सी वैल्यू एडिशन है, कौन सी नहीं है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली एक्सरसाइज होती है। दूसरे नंबर पे जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होगा वहां पे आप ABC को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका इन्वायरमेंट सिंपल है, इट्स नॉट डायनेमिक, और प्रोडक्ट्स आर सिंपल टू मेक, और द ओवरहेड्स अमाउंट इज इन अ स्मॉल अमाउंट, वहां पे आप ABC को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा की रिलायबिलिटी, अगर आपका डेटा रिलायबल है, लाइक यू कैन ट्रस्ट ऑन टू दैट डेटा, तो यू कैन इजीली यूज द ABC सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट स्विचिंग प्रॉब्लम्स की, कि अगर हम फॉर एग्जांपल लाइक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्विच कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर हम मूव करें तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द ऑर्गेनाइजेशन में फेस। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज मैनेजमेंट हैव टू अंडरस्टैंड ABC। स्टूडेंट्स बहुत सारे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करती कि ABC का सिस्टम कैसे काम करता है, और अगर हम अपने सिस्टम को चेंज करें तो हाउ इट इज गोना बी इफेक्टिंग आवर बिजनेस। ठीक है, सिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगा, ये प्रॉब्लम आती है, और इसके लिए हमें मैनेजमेंट को ट्रेन करना पड़ता है ABC को इस्तेमाल करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम इज एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना वन ऑफ द चैलेंज होता है, कि हमें यही नहीं पता चलता है कि एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी हैं, कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं, कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। राइट, तो दूसरा ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम होता है कॉस्ट ड्राइवर्स का, कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारे कॉस्ट पूल के लिए रिलेटेड होंगे, कौन से ड्राइवर्स आर सुइटेबल फॉर ईच कॉस्ट पूल कैटेगरी। कई दफा एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स हमारे फॉर द सेम पूल जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स हैं, आपको सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, सिस्टम्स को रीडिजाइन करना पड़ता है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है जो कि कई दफा मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ये प्रॉब्लम आता है। और आखिरी जो प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट द रेजिस्टेंस अमंग द एम्प्लॉइज,
बिकॉज समटाइम द एम्प्लॉयज जो है वो रेडी नहीं होते चेंज के लिए, सो दे रेजिस्ट, बिकॉज एबीसी का सिस्टम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सिस्टम से कॉम्प्लेक्स होता है। तो लिहाजा इन चैलेंजेस को हमें जहन में रखना है, और अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं तो देन वी कैन गो फॉर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और अदरवाइज हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही अपने ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक वन ऑफ द मेन एरिया फॉर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वन ऑफ द मेन टॉपिक बाय द वे, जिसका आगे जाके हम प्राइसिंग में भी डिस्कस करेंगे दोबारा से, और बजटिंग में भी इसको डिस्कस करेंगे, ये कवर हुआ। और इसके बाद इंशाल्लाह कल से हम बात करेंगे, नए टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कि टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है जी। सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो समवेयर समहाउ आपस में लिंक करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना इंशाल्लाह कल देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।